हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कमेंट्स करके बताइएगा। वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं और चैप्टर आपका है 11 एक्सरसाइज है आप लोगों की, जहां हम ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज। चलिए तो हम वहां पर आइए बात कर लेते हैं। यहां पर एक हम प्रॉपर्टी की जो बात करेंगे वो है ट्राइंगल के। आप लोगों को जो मेन प्रॉपर्टी बताई जाती है, क्या बताई जाती है? वो द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज लार्जर देन द थर्ड साइड। मींस क्या हुआ? कहने का मतलब है, मान लीजिए हम एग्जांपल के थ्रू एक समझाते हैं। आइए देखिए, हम एग्जांपल के थ्रू क्या बताएंगे आपको। मान लीजिए ट्राइंगल है और यहां आपसे कहा गया कि ये वाली साइड कितनी आपकी 10 है, ये वाली साइड 8 है और ये वाली 9 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द सम ऑफ टू साइड, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, द सम ऑफ एनी टू साइड्स हम ये ले लेंगे। चलिए आइए, 8 + 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड हमारी कितनी है? जो 10 है। 8 और 9 कितना हो गया? 17 और ये कितना हो जाएगा? 10। तो यहां इस प्रॉपर्टी पर ये पूरी एक्सरसाइज जो है डिपेंड करती है, बेस है इसी का। और आइए, जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। और एक चीज का और आप लोगों को ध्यान रखना है, एक हम चैनल का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, जो कि तिवारी क्लासेस का यूट्यूब चैनल है इंग्लिश। तिवारी क्लासेस इंग्लिश यूट्यूब चैनल है, वो इंग्लिश की आप लोगों को वहां वीडियोस मिलेंगी, एनसीईआरटी बेस्ड है वहां पर टोटल। तो वहां पर आप लोगों को जो भी वीडियोस मिलेंगी इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश ग्रामर की मिलेंगी, इंग्लिश पोइट्री की मिलेंगी, इंग्लिश प्रोज की मिलेंगी, या जो भी आपके इंग्लिश में चैप्टर्स हैं आप लोगों का, जो भी आप लोगों का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी 9 to 12 क्लास तक। ग्रामर आप लोगों की 6 to 8 या उससे नीचे की भी जो लेवल की क्लासेज है उनको सभी को मिलेगी। तो तिवारी क्लासेस का इंग्लिश यूट्यूब चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, जहां आपको अंजलि मैम इंग्लिश के बारे में आपको पढ़ाएंगी। तो चलिए आइए हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या गिवन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारे पास में। और 1 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोगों को। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आ रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या कह रहा है। ट्राइंगल ए बी सी स्टेट विद रीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ट्राइंगल आर नॉट पॉसिबल। कहां कहां पर ट्राइंगल नॉट पॉसिबल है? सबसे पहले यहां ट्राइंगल क्या है भैया, ए बी सी हमको कह रहा है, और इसमें कह रहा है ए बी इक्वल्स टू कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। बीसी कह रहा है कितना भैया? 3 सेंटीमीटर। और एसी कह रहा है भैया कितना? 8 सेंटीमीटर। तो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी की बात करी, क्या कहा कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो टू साइड आप कोई सी भी ले लीजिए, उनका सम हमेशा थर्ड वाली से क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे सर? 7 + 3 होता है सर हमारा 10 होता है। तो सर हमें यह पता चला यहां से कि 10 जो है वो सर किससे बड़ा है? 8 से बड़ा है। सो ट्राइंगल इज पॉसिबल। चलिए सेकंड पार्ट पे आ गए बच्चों, हम जरा सेकंड पार्ट देख लेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जो अभी आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे व्यू कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम आज चैनल को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जैसे ही आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब यहां ट्राइंगल गिवन है कौन सा आपको? एक्स वाई एंड जेड। क्या गिवन है? एक्स वाई जेड। क्या कहा आपसे? एक्स वाई आपका 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। वाई जेड है आपका 12 सेंटीमीटर भाई, एंड एक्स जेड है 7 सेंटीमीटर। एक्स जेड है 7 सेंटीमीटर। आइए देखिए क्या करेंगे सर, यहां पर भी वही काम करना, बिल्कुल करेंगे सर। तो कोई सी भी टू साइड को ले लीजिएगा, कोई सी भी टू साइड को ले लीजिएगा। अब अगर हम यहां से लेते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए हमने सिर्फ ग्रेटर देन की बात करी है, ग्रेटर देन की, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम 7 और 5 को लेते हैं, कितना हो गया? 12 हो गया। और 12 आपकी ये थर्ड साइड भी गिवन है, तो 12 इक्वल्स टू कितना हो गया? 12 हो गया। सो द ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। रीजन भी आपको बता दिया था अभी अभी कि हमेशा टू साइड का सम जो है हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। अब यहां क्या हो गया? वो इक्वल हो गया। सो द ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, या यूं कह दीजिए द सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, सो द ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ये हो गया आपका कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। एंड नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट। और थर्ड में क्या कह रहा है उसको भी आइए हम देख ही लेते हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है।
थर्ड में कह रहा है आपसे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू कह रहा है कितना भाई 54 सेंटीमीटर, 54, क्यू आर कह रहा है 105 मीटर है, सॉरी यहां पर सब मीटर गिवन है अच्छे इसमें, एंड थर्ड इज पी आर इक्वल्स टू 45 मीटर, 45 मीटर। अब यहां पी आर आपको कितना गिवन है 45 मीटर। अब अपनी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज द ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो यहां से अगर हम टू साइड लेते हैं, यहां से मान लीजिए आपने 54 एंड 45 ले लिया, यहां से चलिए 54 मीटर और प्लस में आपका 45 मीटर, ये आपका हो जाएगा 549 और 54 आपका 9, ये हो गया आपका 99। तो अगर आप यहां बात करें तो 99 इज लेस देन द थर्ड साइड, थर्ड साइड कितनी आपकी 105, तो यहां पर भी आपका ट्राइंगल क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, बिकॉज रीजन इज द सम ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देख लीजिएगा यहां पर जरा, फोर्थ पार्ट में आपसे कह रहा है इन ट्राइंगल एल एम एन, कौन सा ट्राइंगल आ गया, एल एम एन। तो एल एम एन में अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा एल एम इक्वल्स टू कह रहा है कितना 3.9 मीटर और एम एन आपसे कह रहा है 4.1 सेंटीमीटर एंड थर्ड इज एन एल इक्वल्स टू 6.8 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर। यहां से भी हम सेम वही करेंगे, अपनी टू साइड से यहां से ट्राइंगल की टेक कर लेंगे, ले लेंगे हम यहां से, यानी 3.9 आपने लिया और कौन सा लिया 4.1 लिया, इनका ऐड करा तो 9 1 कितना हो गया 10 और 4 3 7 एंड 1 कितना हो जाएगा आपका 8 हो गया। तो यहां पर आपका ट्राइंगल पॉसिबल हो जाएगा बिकॉज द टू साइड्स ऑफ सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड यानी 6.8। आगे हम अपने इसके फिफ्थ पार्ट पर, और फिफ्थ में हमसे क्या कह रहा है ये उसको देख लेते हैं। हमारे हो गए भैया फोर्थ पार्ट, अब हम आ गए अपने फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ में क्या कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से समझना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी ये। ट्राइंगल आर एस टी में कह रहा है हमसे, और क्या साइड गिवन है उसको ध्यान से देखना है। आर एस आपको दे दिया कितना 6.4 सेंटीमीटर एंड एस टी इक्वल्स टू हो जाएगा 2.9 सेंटीमीटर एंड थर्ड इज आर टी, आरटी आपसे कह रहा है कितना 11.7 सेंटीमीटर। यहां सर बिल्कुल वही हम करेंगे, सम ऑफ टू साइड देख लीजिएगा, यानी हम लेंगे यहां से 6.4 और प्लस में हमने ले लिया मान लीजिए 9 2.9, तो सम हो जाएगा 9 4 13 का 3, कैरी आपका हो गया 1, 6 2 8 8 1 9 हो जाएगा आपका 9.3। तो आप कहेंगे 9.3 जो है वो लेस देन है किससे भाई, थर्ड साइड से, तो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल हो जाएगा यहां से आपका, क्योंकि आप लोगों को पता ही है क्या, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। तो रीजन पूछा गया तो रीजन आप सब लिख लेंगे, रीजन था क्या लिखेंगे आप यहां से, रीजन द सम ऑफ टू साइड्स लेस देन द थर्ड साइड। चलिए ये हो गया आपका कौन सा पार्ट, फिफ्थ पार्ट। लास्ट पार्ट आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, सिक्स पार्ट। सिक्स में क्या कह रहा है आपसे, ट्राइंगल डी ई एफ गिवन है आपकी, क्या कह रहा है ट्राइंगल डी ई एफ, इन ट्राइंगल डी ई एफ। तो डी ई एफ में क्या कह रहा है आपसे, डीई इक्वल्स टू है आपका 5.6 सेंटीमीटर, ई एफ आपसे कह रहा है कितना 6.7 सेंटीमीटर एंड थर्ड इज डी एफ इक्वल्स टू 7.8 सेंटीमीटर। इसको भी आइए करके देख लेते हैं, टू साइड ले लीजिएगा यहां से। चलिए देखिए 5.6 ली हमने यानी डीई और 6.7 ली, ऐड करिए जरा, 7 6 13 हो जाएगा, 6 5 11 1 इज 12, 12.3 यहां बिल्कुल सही है, आपका ट्राइंगल पॉसिबल हो जाएगा। बिकॉज आप लोग अगर रीजन लिखना चाहें तो लिख देंगे the sum of two sides greater than the third side, so the triangle is possible। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 2 आइए हम लोग देख लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं। चलिए यहां तक आप लोग कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आइए हम देखते हैं अब अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हम अपने, कह रहा है क्यू इज एनी पॉइंट विद अ ट्राइंगल ए बी सी। देखिए एक ट्राइंगल गिवन है, इसको बढ़िया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ये, इसको समझना है आप सभी को। ओए बोल लो मत, इंग्लिश में आवाज चली जाएगी। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, यहां एक ट्राइंगल गिवन है आपको, इसको ड्रॉ कर लेंगे जरा सभी, और नेम है बी सी ए और ये पॉइंट सेंट्रॉइड इसको हम लोग कहते हैं।
जो ट्राइंगल के बीच में पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, इसको ट्राइंगल के अंदर सेंट्रॉइड बोला जाता है ना, ध्यान रखना, केंद्रक हिंदी में बोले तो। चलिए देखिए क्या क्या गिवन आपको कह रहा है, ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ए बी इक्वल्स टू है 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, एंड लास्ट इज ए सी कह लीजिए आप इसको, ए सी गिवन है कितना भैया 7 सेंटीमीटर, आप सी ए कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, दोबारा एक बार ट्राइंगल हम पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। ओ इज एनी पॉइंट विद इन अ ट्राइंगल ए बी सी हुज साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ओ ए प्लस ओ बी, यहां जो टीपीटी आपको प्रूव करना है, देखिए टू प्रूव दैट क्या कह रहा है आपसे, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर से क्या है भैया ग्रेटर है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। चलिए देखिए यहां से आप लोगों का सॉल्यूशन चलेगा। चलिए देखिए इन ट्राइंगल, अब आप लोग अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो इस ट्राइंगल के अंदर ही 3 ट्राइंगल्स हैं आपके, ए ओ बी, बी ओ सी एंड लास्ट इज ए ओ सी, यानी 3 ट्राइंगल्स हो गए आप लोगों के ना। हम देखिए ऐसे नाम डालते हैं, 1 ये वाला 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आप लास्ट इज 3rd हो गया है ना। चलिए देखिए फर्स्ट ट्राइंगल हम लेंगे ऐसे, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी में अगर हम ट्राइंगल यहां से ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए क्या लिखेंगे आप यहां से, आपका हो जाएगा ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल इज ग्रेटर देन किससे भाई, देखिए ध्यान से ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पे थोड़ा ध्यान देना आप लोग। क्या होती प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 2 साइड, यानी ए ओ और ओ बी का सम जो है वो ग्रेटर होगा किससे, ए बी से। तो सेम एज हमने लिखा कि ए ओ प्लस ओ बी ग्रेटर देन किससे, ए बी से। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट हो जाएगी। ट्राइंगल नंबर सेकंड लीजिए यहां से जरा, इन ट्राइंगल बी ओ सी, अब बी ओ सी आपने लिया तो क्या लिखेंगे, बी ओ प्लस ओ सी, क्या लिखेंगे, या ओ बी प्लस ओ सी लिख दीजिएगा, जैसे यहां ओ ए हमने था ओ ए लिख दीजिए। चलिए आप लोग थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी किससे ग्रेटर हो जाएगा, तो कहेंगे सर बी सी से ग्रेटर हो जाएगा। यहां कितना आ जाएगा आपका बी सी। इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी सेकंड। लास्ट ट्राइंगल नंबर 3rd पे आ गए हम लोग, इन ट्राइंगल कौन सा, ए ओ सी, तो ए ओ सी में क्या बन जाएगा आपका, ओ ए प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन 3rd साइड कौन सी हो जाएगी आपकी, ए सी। ये किससे हो जाएगा, ए सी, ये कौन सी हो गई 3rd साइड। बट आपको ऐसा कुछ आंसर नहीं लाना, आपको तो ये लाना प्रूफ। तो यहां क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 3rd को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तीनों ही इक्वेशंस को क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ ए एंड प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहां पर, ए बी, देखिए ये तीनों साइड ए बी प्लस बी सी एंड प्लस ए सी। आइए आगे देखते हैं हम इसको क्या हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से देखना। ओ ए तो 1 टाइम ये हो गया, 1 टाइम यानी कितने टाइम हो गए सर, 2 टाइम, यानी ओ 2 ओ ए। ओ बी एंड ओ बी तो कहेंगे सर 2 ओ बी, और लास्ट इज ओ सी एंड ओ सी, तो कितना हो जाएगा आपका 2 ओ सी हो जाएगा। और ये सब ग्रेटर देन किससे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा ए बी की वैल्यू गिवन आपको, ए बी कितना 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर, तो कितना लिखेंगे 4 प्लस 5 प्लस 7, तो यहां से 2 कॉमन लिया हमने, क्या बना ओ ए प्लस ओ बी और प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन 4 5 9 9 7 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। और यहां से 2 8 जा कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन किससे 8 सेंटीमीटर। यही आपको आंसर में क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3rd पर। सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं, उनको भी आइए देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए अपने 3rd पर। क्या कह रहा है 3rd में देख लेंगे जरा। कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल आप लोग देख रहे होंगे एबीसी है, यहां पर ट्राइंगल हो जाएगा ए बी एंड सी, और कह रहा है पी इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी। बीसी पर एक पॉइंट है यहां पर लाई कर रहा है, जिसको हम लोग पी पॉइंट कहा गया है आपसे। और कंप्लीट ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो यूजिंग सिंबल इक्वल, ग्रेटर देन एंड लेस देन, सो द टेक ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट्स। कौन सा ट्रू स्टेटमेंट्स होगा आपको यही बताना है। आइए फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं। ए पी कह रहा है और ए बी प्लस क्या कहा गया आपसे बीपी। तो आप देख के आपको पता चल गया, पहले अपनी प्रॉपर्टी जो थी कि द सम ऑफ 2 साइड्स
इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या कहा आपसे, ग्रेटर देन, तो आपको पता चल गया ग्रेटर देन मींस क्या होगा, ग्रेटर का साइन लगा दीजिए यहां पर। सेकंड वाले में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा एपी गिवन है यहां पर, और यहां पे आपका फिल करना है एसी प्लस पीसी, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं, ग्रेटर हो जाएगा ये भी क्योंकि टू साइड आपकी गिवन है। एंड लास्ट इज थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि एपी जो है वो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तो ये भी आपको पता है कि सर थ्री साइड का सम है तो फर्स्ट से तो हमेशा क्या होगा, मोर देन होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। एंड नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी। सो क्वेश्चन इज P इज द पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है यहां, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे आप लोग, ये आपको ट्राइंगल गिवन है यहां पर, और P यहां पर एक पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है, ये इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा ABC के। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट्स है कौन सा फॉल्स है आपको ये बताना है। तो ट्राइंगल की साइड्स लिख दीजिएगा ABC, और इसको ना एक काम कर दीजिए, इसको आप इस तरीके से मैच कर दीजिएगा सेंट्रॉइड से। चलिए देखिए, ये हमने इसको मैच किया, जब भी आपको साइड यहां से पता चल पाएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है AP प्लस PB इज लेस देन, कह रहा है किससे, AB से। तो आपको पता ही है कि हम बार बार बता रहे, प्रॉपर्टी का आज हम लोग बात कर रहे हैं कि टू साइड का सम हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, बट यहां पे क्या कहा आपसे, लेस का। सो स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, ये फर्स्ट था इसका, आइए सेकंड देख लीजिए फोर्थ का। कह रहा है कि AP जो है और प्लस का PC है, ये ग्रेटर देन है किससे भाई, AC से। तो स्टेटमेंट्स तो आप अब देख के तुरंत पहचान गए होंगे कि ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू स्टेटमेंट। एंड लास्ट इज थर्ड स्टेटमेंट इज BP प्लस PC इक्वल्स टू किसके, कह रहा है BC के। तो ये भी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, मोर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये जो स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। आ गए हम अभी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज का चैप्टर के ही लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, इसको भी आइए देख लेते हैं हम एक बार। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, क्वाड्रिलेटरल आपको यहां पर गिवन है एक, और पाथ पूछा गया है, कौन सा पाथ होगा आपका, शॉर्टर कौन सा पाथ होगा आपसे ये पूछा गया। चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते जरा एक बार सभी। चलिए आपको यहां पर एक क्वाड्रिलेटर गिवन है, साइड गिवन है AB और C एंड लास्ट इज D पॉइंट, ये D पॉइंट है आपका। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट्स पे थोड़ा ध्यान देना है। इन द फिगर स्टेट विच पाथ इज शॉर्टर, कौन सा पाथ शॉर्टर होगा। फर्स्ट में कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ वाला, अच्छा फिफ्थ। फर्स्ट में कह रहा है A to D पूछा है, A to D पूछा है। सेकंड में कह रहा है फ्रॉम A to D वाया B to C, B एंड C, B एंड C कह रहा है। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शॉर्टर पाथ पूछा गया, A to D कह रहा है, तो यानी A से कहां जाना है आपको, D जाना है। और जब आपको फ्रॉम A to D जाना है, A से कहां जाना है आपको, D पर जाना है, और D से कहां जाएंगे फिर आप B पर जाएंगे, और B से कहां जाएंगे आप C पर जाएंगे। तो ये आपका लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा। सो A to D आपका क्या हो जाएगा, शॉर्टर पाथ हो जाएगा, शॉर्टर पाथ हो जाएगा कौन, A to D। तो ये बात की हमने एक्सरसाइज 15-11E की लास्ट एक्सरसाइज थी। इसके बाद के आपके चैप्टर के हम लोग बात करेंगे, चैप्टर नंबर आपका रहेगा 12 देखेंगे, और 12 आपका कंस्ट्रक्शन का है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 13 करेंगे, 14 आप लोगों ने ऑलरेडी पहले ही कर लिया है, और जिनके भी मैथ्स के एग्जाम है वो अपना तैयारी करते रहेंगे इसी से, और जिनके भी है फाइनल एग्जाम चल रहे हैं आप सभी के, सभी को बेस्ट विशेस एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। और हाँ, जो आप लोगों को बताया है कि तिवारी क्लासेस जो इंग्लिश यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।